सदगुरु कबीर साहेब इस जगत में, इस संसार में जिस आदि सत्ता को लेकर आए, उसका कुछ छोटा सा उदाहरण आपको हम दें। वेद, उपनिषद, पुराण, ये बहुत पहले से हमारे भारतीय संस्कृति के धरोहर ग्रंथ हैं, जिससे हमें ज्ञान साधन की प्राप्ति होती है। और सदगुरु कबीर साहेब का जो भी उपदेश है, वो किसी शास्त्रों से नहीं है। रिसर्च करने वाले तो इसी को रिसर्च नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या रिसर्च करते हैं। किसी शास्त्रों से साहेब का, जैसे उस शास्त्र से पढ़ करके, इस शास्त्र से पढ़ करके कोई बात कही थी, ऐसा नहीं। जो भी बातें साहेब ने समाज के लिए, हम सब के लिए उपदेश दिया, चाहे उस काल में प्रासंगिक रहा हो और या इस काल में, उनके अपने अनुभव की वाणी है, अपनी निज वाणी है। क्योंकि उन्होंने कहा ही था, मैं तो मसीह कागज छुआ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग कहते हैं ना। 4 युग की महत्तम, 4 युग में क्या घटा है, क्या घटेगा, कबीर मुख ही जनाई बात। साहेब ने अपनी वाणी से ये संदेश दे दिया। और दूसरी, साहेब जब ये उपदेश दिए तो बहुत सारे लोग साहेब को सुनते भी थे और बहुत सारे लोग साहेब के विरोध करते थे। उसमें राजा थे, बादशाह थे, पंडित थे, मौलवी थे, सब थे। लेकिन किसी के प्रति साहेब के मन में, सदगुरु के मन में तिल मात्र भी द्वेष का भाव नहीं था। क्योंकि वो जानते थे, जैसे एक पिता होता है, छोटा बच्चा कितना ही गलती करे, पिता पर ही कीचड़ डाल दे, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा होता है, पिता कभी उस पर गुस्सा नहीं होता, क्यों, वो बहुत छोटा है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहेब की 52 कसनी ली गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को शुरू से आदि तक सुनना है। कबीर साहब की 52 कसनी ली गई, लेकिन साहब ने किसी के लिए फूल भी नहीं उठाया। प्रतिकार में किसी के लिए कड़वे वचन भी नहीं कहे और फूल भी प्रतिकार में नहीं उठाया। और साहब का कुछ नहीं बिगड़ा, साहब का कुछ बिगड़ा नहीं। चाहे सिकंदर लोधी, चाहे मौलवी, चाहे पंडित कितना तिरस्कार करने में लगे रहे, बदला लेने में लगे रहे, जान से मार देने में लगे रहे, लेकिन साहब ने किसी के लिए कोई प्रतिकार नहीं किया और उनका कोई भी कार्य कभी सफल हुआ नहीं। क्योंकि सदगुरु विदेही पुरुष थे, देही पुरुष नहीं थे। सिकंदर लोधी ने जब 52 कसनी ली तो उनके कई कसनी तो दूसरे जो कवि हैं उनके वाणियों में है। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ जब काशी आया तो कहते हैं कि मौलवी और पंडित दोनों ने, वो तो बादशाह था ना, दोनों ने साहब की शिकायत बादशाह के पास कर दी। तो बादशाह ने कहा कि भाई बुलाओ उसको। ये दोनों की शिकायत थी, पंडित की भी शिकायत थी, मौलवी की शिकायत थी। कहते हैं शेख तकी के आदेश पर साहब को जंजीर में बांधकर हजारों लोगों के बीच गंगा में डाल दिया गया। राजा के सैनिक खड़े थे, गंगा में डाल दिया गया। 1-2 घंटे बाद लोगों ने, पब्लिक ने सूचना दी, आप यहां क्या कर रहे हो? कबीर साहब तो वहां कबीर चौरे में लोगों को सत्संग सुना रहे हैं।
किसी के लिए साहब ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि साहब जो है सत्य को बताने, इस संसार की जो व्यवस्था है उसको समझाने के लिए आए थे। इसलिए वो आदि और अंत के दाता थे। ये जो रहस्य है, ये भेद है, इसको हर जो साहब के मार्ग के अनुयायी हैं, शिष्य साधक हैं, उनको पता चलना चाहिए। मैं ट्रिनिडाड गया तो एक बुजुर्ग थे जिसके आश्रम में मैं रुकता था। मान साहब थे, अब तो वो हैं नहीं, रामदास जी साहब। रामदास जी साहब ने मुझे अपनी बात बताई, उन्होंने अपने जीवन की बात बताई। उन्होंने कहा, साहब हम रामलीला करते थे, रामायण में रामलीला होता है ना, हम रामलीला करते थे। जब हम साहब के इस ज्ञान साधन को नहीं जानते थे तो हम रामलीला करते थे। लेकिन हमें जब साहब के बारे में बताया गया तो उसमें लिखा है, सतरेखा लिखी सुधार सिंधु पर शिला तिराने वाले, ऐसा शब्द है। कहे नल और नील को सदगुरु कबीर साहेब त्रेता युग में मुनिंद्र नाम साहब के नाम से आए थे। उन्होंने ही नल और नील को ये विधि बताई थी, सतरेखा लिखी सुधार सिंधु पर शिला तिराने वाले। उनकी कृपा से नल और नील ने जिस पत्थर को रख दिया वो पत्थर तैर गए। एक शब्द को सुन करके मैंने रामायण को छोड़ दिया और लीला को छोड़ दिया और साहब के चरणों में आ गए। कबीर पंथ को मैंने धारण किया। वो रामदास जी साहब बताए मुझे। तो इसलिए सदगुरु की जो ऊंचाई है उसको हम गुरुजनों से जाने समझें। तो एक बात और मैं अभी कहूंगा कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ो, वो छूटने वाला नहीं है, वो छूटता नहीं है, मेरे कहने से नहीं छूटता है। लेकिन जिस दिन तुम्हें उस भक्ति और सदगुरु की गहराई का पता चलेगा वो अपने छूट जाएगा। जैसे धर्मदास साहब से बांधवगढ़ भी छूट गया। बांधवगढ़ में कितना राजपाट था उनका, वो छूट गया। वो तो जगन्नाथपुरी में सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपना शरीर त्याग दिया, तो छूटना था, छूट गया ना। जिस दिन साहेब के रहस्य और भक्ति पता चलता है, जो छूटना है वो छूट ही जाएगा। और नहीं छूटता है उसका एकमात्र कारण है कि अभी साहेब का ऊंचाई का पता नहीं है, उस ज्ञान का पता नहीं, उस साधन का पता नहीं। जैसे जैसे आपको उसका पता चलता है वो अपने आप निरर्थक हो जाता है, उसका मूल्य अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर अभी धीरे धीरे बहुत से आश्रम बने मॉरिशस में, जैसे कबीर काउंसिल की तरह से और भी नए संस्थाएं बनी हैं। और आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है कि साहेब के जो सत्य वचन है, सत्य उपदेश है, सत्य संदेश है, उसको अच्छा से जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनको उनकी भाषा में। और एक तो समस्या ये है कि हम इंडिया से आते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, और तुम्हारे बच्चे या तो इंग्लिश या क्रियोल समझते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ही समझाना है उनको, हमारे से ज्यादा आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप ज्यादा समझा सकते हो, उनकी भाषा में समझा सकते हो। और अपने परिवार को समझाने का एकमात्र साधन वही होता है कि आपके घर जो विधि विधान पूजा उपासना होती है उसको बच्चे अपने आप सीख जाते, उसको सिखाना नहीं पड़ता। और नहीं होगा फिर आप उसको सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बचपन से ही देखा नहीं है घर में। बचपन से घर में जो देखा रहता है, जैसे हम कभी कभी भारत में भी भ्रमण करते हैं
तो जिस भक्त के घर में बहुत पीढ़ियों से साधु गुरु आते रहते हैं, आरती पूजा होती रहती है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे साहेब आए हैं आकर के बंदगी करेंगे, उसको बताना ही नहीं पड़ता, वो अपने बंदगी करते हैं, अपने साहेब आए हैं जानते हैं, अपने नारियल भेंट करते हैं, उसको बताना नहीं पड़ता, क्योंकि उन बच्चों ने पीढ़ियों से देखा है, पीढ़ियों से अपने घर में देखा है कि मेरे घर साहेब आते हैं, आरती होती है, नारियल भेंट करते हैं, साहेब का भजन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, ये सब पता है। तो सुधार का जो मार्ग है वो प्रारंभ से चलता है। तो जो साहेब के भक्त हैं, वो मॉरिशस की बात हो, चाहे वो ट्रिनिडाड की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, जो घर का व्यक्ति कबीरपंथी है, साहेब, तो उसके घर गुरुओं का आना जरूरी है, संतों का आना जरूरी है। महीना 2 महीना में संत आए तो तुम्हारे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, छोटे बच्चे, है ना। दूसरी चीज, पूजा आरती होनी चाहिए साल में एक बार, उससे बच्चे देखते हैं कि मेरे घर हमेशा साल में एक बार हमारे गुरुजी आते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो वो बड़े होकर के उसी मार्ग पर ही चलेगा। और खान पान की शुद्धि होनी चाहिए, खान पान कबीरपंथ का ये शुद्ध आहार है, खान पान शुद्ध होना चाहिए। साहब ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। तो अहिंसा, सदगुरु की भक्ति, सदगुरु का उपदेश और सदगुरु का आशीर्वाद इतना आपके जीवन में हो कि हर बंधन से आप मुक्त हो। भय बिल्कुल ही नहीं रखना। बहुत लोगों को ऐसा भी भय लगता होगा, इस देवता को नहीं मांगने दे तो वो पता नहीं क्या कर देगा, इस देवी को नहीं मानेंगे तो पता नहीं वो क्या कर देगा, उसको नहीं मानेंगे तो क्या कर देगा। ये भय है। भय से भक्ति नहीं होती है, निर्भय होकर भक्ति होती है। आप संध्या पाठ करते हो, उसमें लिखा हुआ है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माए, सब पर तेरी साहेबी और तुम पर साहेब। तो आप निर्भय हो, आपको भय रखने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में सत्य बसता है, जिसके हृदय में सद्गुरु का निवास है, जिसके हृदय में ज्ञान है, वो कभी भयभीत नहीं होता। साहेब पर क्या क्या लोगों ने चला दिया, साहेब कभी भयभीत नहीं हुए और किसी के से डरे भी नहीं, क्योंकि सदगुरु तो विदेही पुरुष थे। ऐसे ही सदगुरु का जो हंस है वो निर्भय होता है, उसको किसी का भय होता नहीं। तो निर्भय के मार्ग पर चलने के लिए साहेब का ज्ञान, साहेब का उपदेश घर में बाल बच्चे सबको प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज, ये इतने बड़े बड़े स्थान तो बन रहे हैं, लेकिन स्थान में आपकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि स्थान बन बन के क्या होगा। स्थान में भक्तों की, बाल बच्चे बहू बेटियों की उपस्थिति चाहिए, तभी इसकी शोभा है। इसकी शोभा तब है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, इतना धन लगा रहे हो, इतनी व्यवस्था कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं क्या क्या होना चाहिए। कभी आप घर में बर्थडे मनाते हो, आप बर्थडे का सत्संग यहां करो, इसी बहाने आपके इष्ट मित्र आएंगे, और ये जो इतना बड़ा आपने हाल बनाया है, इतना बड़ा सत्संग हाल बनाया है, इसका संस्कार बच्चों पर पड़ जाएगा। कोई एक बर्थडे यही मनाओ, थोड़ा प्रसाद बना लो, थोड़ा 2-4 भजन हो जाए, थोड़ा सत्संग हो जाए, इसी बहाने ये जो हाल बना है इसकी उपयोगिता होगी। साल में वो करें 3 प्रोग्राम होता है, और 3 प्रोग्राम फिर पूनम का भी सत्संग होता होगा, लेकिन कैसे आप इससे अधिक से अधिक अपने बाल बच्चे परिवार को जोड़ कर रख सकते हैं, इसके लिए भी कार्य करना जरूरी है। और
महापुरुषों ने पुरुषार्थ करके इतने बड़े स्थान बनाए। और पुरुषार्थी तो कोई कोई होता है। अपने लहर तारा धाम में पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब, कितने कबीर साहब के प्रकट होने के 550 वर्ष बाद लहर तारा धाम को पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब ने देखा कि ये तो हमारे इष्ट की भूमि है। गगन चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय साहेब पुरुष कबीर। ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वो ऐसा ही था। तो साहेब ने उस जगह पर जाकर के सतनाम का झंडा गाड़ा और धीरे 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 संकल्प करके, जब मैं जहां तक मैं जानता हूं, हम पहली बार जब वहां थे और ज्येष्ठ पूनम का बड़ा कार्यक्रम होता है वहां, उस समय तो मुझे लगता है 800-900 भक्त आते रहे, इससे ज्यादा नहीं आते। 800-900 ही भक्त आते रहे होंगे ज्येष्ठ पूनम। अभी कम से कम 15 से 20 हजार आदमी आते ज्येष्ठ पूनम। और पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब कितने संकल्पवान पुरुष थे कि उन्होंने पता नहीं भविष्य को कैसे देखा कि अरे यहां तो हजारों कबीरपंथी आएंगे और ये छोटी मोटी जगह से यहां क्या होना है। छोटे मोटे मंदिर और छोटी मोटी जगह से यहां कुछ होना नहीं, बल्कि उनके समय इतने लोग नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने संकल्प किया। और जो भक्तों ने उनको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया चौका आरती में चढ़ाया, उससे सदगुरु कबीर साहब की उस प्रगट भूमि में साहब ने 8 से 10 एकड़ जमीन खरीद दी। आज वही उनकी दूरदृष्टि, उनका संकल्प, हजारों लोग जब वहां आते हैं तो उनके बैठने का आश्रय बनता है, सत्संग के लिए जगह बनती है, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जगह बनती। तो अच्छे संकल्पवान जो पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके संकल्प से धर्म की नींव रखी जाती है, धर्म की रक्षा का संस्थान बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जितने कबीर साहब के कबीरपंथी भक्तांजन हैं, जिज्ञासु हैं, उनको भी अंदर ये निष्ठा होगी कि ये हमारे लिए बनाया गया। महापुरुष ने कोई पशु पक्षी जानवर के लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया है। हमें वहां जाना है, हमें वहां सेवा करनी है, हमें कुछ दान करना है, शरीर से भी सेवा करनी है, और हमें बैठ करके यहाँ भजन सुमरन भी करना है, ताकि हमारा जीवन साहेब के जितने वाणी वचन उपदेश है उनके श्रवण से, उनके मनन से हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बने। ये इस कारण से ये आश्रम बनाए जाते हैं और बहुत विकास हो रहा है, धीरे धीरे और भी विकास होगा। और जैसे आप आज यहाँ पधारे, वैसे हर समय हर स्थानों में अपना समय देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको देख करके संस्कारवान बने, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना कबीर कौंसिल के सभी सदस्यगण, महंत साहेब और भक्त प्रेमी जिज्ञासु जनों को। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की।